ये यज्ञ इस हवन कुंड में तुम सबकी आहुति देने के पश्चात ही पूर्ण होगा। सच हो जाओ मेरा प्रकोप सहन करने के लिए। लो, हो गया यज्ञ भंग। ये यज्ञ तब तक भंग नहीं होगा जब तक मैं इसका भंग होना स्वीकार न कर लूं, और ये युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक मैं तुम सबका अंत न कर दूं। एक के विरुद्ध अनेक। मेघनाद, तो तुम स्वयं ही चुन लो किसके हाथों मरना चाहते हो। मरोगे तो तुम सब मेरे हाथों। क्या हुआ मेघनाद? मेरे साधारण से बाण से अस्तित्व कांप उठा। लक्ष्मण जी, वट वृक्ष, इंद्रजीत वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। जब माया का दुरुपयोग किया जाए तो वो भी साथ छोड़ देती है। शक्ति अस्त्र का उपयोग अधर्म के लिए हुआ तो वो तुम्हारे ही जीवन के नाश का कारण बन जाएगा। माया साथ हो या ना हो, इंद्रजीत को कोई नहीं रोक सकता। इंद्रजीत, इन्हें ब्रह्मदेव के साथ हुए तुम्हारे समझौते का ज्ञान है कि इंद्रदेव को मुक्त करने के बदले ब्रह्मदेव ने तुम्हें इस वट वृक्ष के नीचे अमर होने का वरदान दिया है। इसीलिए किसी भी मूल्य पर ये तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। धिक्कार है आप पर चाचा श्री, धिक्कार है आप पर। आज आपने विश्वासघात की सभी सीमाएं लांघ दी, शत्रु के समक्ष अपने ही भतीजे का भेद खोल दिया। विश्वास नहीं होता मुझे कि हम दोनों की धमनियों में एक ही रक्त बहता है, किंतु आज मैं राक्षसों का साहसी रक्त आपकी विश्वासघाती धमनियों से मुक्त कर दूंगा। इंद्रजीत, कुल के रक्त को तो तुम पहले ही पाप और अधर्म की बलि चढ़ा चुके हो, और भाई बह रहा है तुम्हारी नाड़ियों में। चाचा श्री, बजरंग बली हनुमान। यमस्त, यदि ये चला तो सबके भीतर से प्राण खींच लेगा। मृत्युंजयास्त्र। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
अच्छा, तो मृत्युंजय अस्त्र चलाया तुमने, किंतु मेघनाद के अस्त्रों में अभी अकाल नहीं पड़ा है। अभी अनेक अस्त्र है मेरे पास। मायावी सीता के अंत से तुम्हारे राम के आधे प्राण ही निकल गए थे। आज तुम सबके वास्तविक शव देखकर आत्महत्या ही कर लेगा वो। विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, कोई भी मध्य में नहीं आएगा। जो घाव तुमने मेरे भैया श्री राम को दिए, उनका उत्तर उनका यह अनुज आज तुम्हें देकर रहेगा। अपनी भाभी मां के अपमान का प्रतिकार लेकर रहेगा उनका यह पुत्र समान देवर। इंद्रजीत कभी पराजित नहीं हुआ। तो सज्ज हो जाओ अपने जीवन की प्रथम पराजय और अंतिम क्षण के लिए। इंद्रजीत! लक्ष्मण जी, हमें आपकी सहायता करने दीजिए। लक्ष्मण भैया, हमें इस दुष्ट को रोकने की आज्ञा दीजिए। नहीं, आज ये अंतिम युद्ध होगा, या तो इंद्रजीत का या लक्ष्मण का। यदि आज ये युद्ध में अकेले नहीं जीता तो ना मैं अपने गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ का शिष्य कहलाने के योग्य रहूंगा, ना इस युद्ध को लड़ने के, और ना ही अपने भैया श्री राम का अनुज कहलाने के। देखो मूर्ख लक्ष्मण, कहां खड़ा हूं मैं। इस वटवृक्ष के नीचे अमर हूं मैं। अब मरोगे तो तुम सब, और सबसे पहले ये विश्वासघाती काकाश्री, उसके पश्चात वो उद्दंडी मरकट हनुमान। कहाँ गया? कहाँ गया? कहीं भयभीत होकर भाग तो नहीं गया अपने राम के पास? अरे वानर, आ! राम के भक्त सामने आ। आगे पीछे ऊपर नीचे प्रभु श्री राम तो चारों ओर हैं, और उनका ये भक्त भी। सत्य कहा तुमने, इस वट वृक्ष के नीचे तुम अमर हो, पर यह वरदान इस वट वृक्ष को प्राप्त नहीं है मेघनाद। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय श्री
इंद्रजीत, अब उस वृक्ष की शीतल छांव चाहिए तो प्रभु श्री राम के चरणों में जाना होगा। वट वृक्ष अर्थात इंद्रजीत का अंत होने को है। अब तुम्हारा भी समय पूर्ण हुआ मकराक्ष। अब दिखेगा मकराक्ष को श्री राम का सच्चा स्वरूप। सावधान मकराक्ष। ये अचानक युद्ध का पलड़ा कैसे पलटने लगा और ये वृक्ष कहां से आया? राम के अतिरिक्त कोई भी वानर योद्धा दिख नहीं रहा है। न हनुमान, न लक्ष्मण, न सुग्रीव, न अंगद। विभीषण भी लुप्त है। लगता है कोई बड़ा खेल खेल चुके हैं ये लोग। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र लंकेश को सूचित करना होगा। आज कोई इंद्रजीत की सहायता नहीं कर पाएगा। देखिए इंद्रपुंड को, इसका आकार विकार में बदल रहा है लंकेश। इस कलश को देखिए, बुझते दिए को देखिए। अब तो अशुभ संकेत को समझिए। आपको युद्ध करना है, आप युद्ध करिए। रोकना है रोकिए, सीता को लौटाना है या रखना है, निर्णय आपका है। बस मेरे आपसे एक विनती है लंकेश, मेरे इंद्रजीत की रक्षा कर लीजिए। मेरी कोख सूनी होने से बचा लीजिए लंकेश, बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को, कुछ नहीं होगा। मूर्ख, अब और समय व्यर्थ नहीं कर सकता मैं। सूर्यास्त के पूर्व इस सूर्यवंशी को अस्त करूंगा मैं। साक्षात रुद्र के दिए रुद्र अस्त्र से तुम्हारा संहार करूंगा मैं। राम के अतिरिक्त कोई योद्धा क्यों नहीं दिख रहा? कहीं उस बेदी विभीषण ने शेष योद्धाओं को नहीं। इंद्रजीत, शक्ति अस्त्र। हे शक्ति अस्त्र, रुद्र अस्त्र को मार्ग दिखाएं। रावण को भनक लग चुकी है प्रभु।
लक्ष्मण भैया की आज्ञा की अवहेलना होगी, अन्यथा। मूर्ख वानर, क्या लगा तुम्हें ये वटवृक्ष एकमात्र कवच है मेरा? अरे मूर्ख, मैं अब भी अजेय हूं। मुझे केवल वही मार सकता है जो गुड़केश हो, जो 14 वर्षों तक ना सोया हो। उसके अतिरिक्त संसार में कोई नहीं। ये क्या हमें भयभीत कर रहे हो या फिर स्वयं को समझा रहे हो? देखो, तुम्हारा काल तुम्हारे सामने है। प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण। इंद्रजीत का अंत केवल आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। उठिए, उठिए लक्ष्मण जी। देखो, अपने काल को 14 वर्ष के वनवास में भैया लक्ष्मण एक पल भी नहीं सोए। भैया की ये तपस्या आज तुम्हारे वरदान पर भारी पड़ेगी। अब ये गुडाकेश ही तुम्हें सदा सदा के लिए सुलाएगा। उठो गुडाकेश, उठो। सौगंध तुम्हें माता सीता के अपमान की, सौगंध तुम्हें प्रभु श्री राम के नाम की। क्या हुआ मेघनाथ? अपने काल को देखकर भयभीत हो उठे। परंतु श्री राम का यह अनुज आज भी अपनी मर्यादा नहीं लांघेगा। एक निहत्थे पर प्रहार नहीं करूंगा मैं। उठाओ अपना धनुष और चढ़ाओ बाण। इतना अति विश्वास उचित नहीं लक्ष्मण। स्मरण करो, मेरे नागपाश और शक्ति बाण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा की थी। आज भी मेरे यमअस्त्र ने तुम्हारे प्राण तुमसे छीन ही लिए थे, किंतु अब मैं तुम पर वह अस्त्र चलाऊंगा जो तुम पर मृत्यु बनकर बरसेगा और सदा सदा के लिए तुम्हारा अंत कर देगा। जानना नहीं चाहोगे इंद्रजीत कि तुम्हारे लिए मैंने कौन सा अस्त्र चुना है? मृत्यु अस्त्र। जिन इंद्रदेव को परास्त करके तुमने इंद्रजीत होने का दंभ पाला है, उन्हीं इंद्रदेव के अस्त्र इंद्रास्त्र से होगा तुम्हारा संहार। इंद्रास्त्र। तुच्छ है तुम्हारा इंद्रास्त्र मेरे मृत्यु अस्त्र के समक्ष। व्यक्ति बाण से नहीं, अपने पापों के परिणाम से अंत को प्राप्त होता है, परंतु तुम कहां समझोगे? विजय
इंद्रजीत। जब माया का दुरुपयोग किया जाए तो वो भी साथ छोड़ देती है। शक्ति अस्त्र का उपयोग अधर्म के लिए हुआ तो वो तुम्हारे ही जीवन के नाश का कारण बन जाएगा।